मेरी मौजूदगी इस समय राजेश यादव उर्फ नाटे जी के घर पे है और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। घटना के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि किस तरीके का उनका व्यवहार है। बता दें कि परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसके पहले भी तमाम घटनाएं इनके घर में हो चुकी हैं। अब जो है बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। इस घटना को जैसे उनका घर गिरा दिया जाए, उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनका सब चीज़ जो है नष्ट किया जाए, इससे ज़्यादा और क्या है। कैसे व्यक्ति थे राजेश यादव? बहुत अच्छे थे। तो ये घटना कब आपको पता चला? हमको तो सुबह 9 बजे पता चला। 9 बजे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रिश्तेदार हैं उनके। जौन होगा जौन का सही वही होना चाहिए उनको। सब बोली चाली सब बहुत अच्छा था उनका। क्या होना चाहिए? पुलिस तो के शासन या सरकार? उस शासन होए के चाहे उन्हें सजा वो देवे की चाहे कि जौन सजा कभो न मिले उन्हें। उनके घर में घटना 1-2 घटनाएं घट चुकी हैं। घटना कोई देखने वाला नहीं है। पहले एक भाई दरोगा था, वो खत्म हो गए। तो आज 1 महीने पहले वो दरोगा की लड़की थी, 12 बकी थी, वो भी खत्म हो गई। इसके बाद इनका हो गया। घर में और कोई कमाने वाला या फिर रोजगार चलाने वाला? कोई नहीं। दो भाई है, वो बाहर गाड़ी घोड़ा चलाते हैं। अब घर रहेंगे तो एक आदमी को घर रहना ही पड़ेगा, कोई देखने वाला है नहीं। कितने भाई हैं राजेश यादव जी? कितने भाई हैं राजेश यादव जी? 4 भाई थे। 4 भाई थे। हाँ। तो चारों लोग हैं? नहीं, बड़े मर गए, उन पर ये मर गए, छोटे छोटे भाई हैं। हाँ। खत्म हो गए। और सब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, करने वाला कोई नहीं रह गया। हाँ। दादा कितनी उम्र है आपकी? हमारा 100 करीब हो रहा है। 100 करीब हो रहा है। हाँ था। तो कभी ऐसी घटना हुई थी आपके यहाँ क्षेत्र? ना कभी नहीं, कभी नहीं। एकदम आजाद रहा है। एक नई घटना यहाँ हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या चाहिए, जो घटना किया उसको सजा देना चाहिए, सरकार दे। हाँ। समाजी आदमी था, कभी किसी दुश्मनी झगड़ा? कभी नहीं। ग्राम बलवाल कुल सब कुछ जोगवता रहा। हाँ। जात पर जात को सबको। हाँ, सबको भलाई करता रहा, बुराई नहीं करता रहा। अच्छा राहुल यादव है, क्या है यहाँ पर? उन्हीं के नाम आ रहा है। हाँ, राहुल यादव। उन्हीं के नाम आ रहा है, कोई घर कर रहा है। राहुल यादव कौन है? इधर घर पर। अच्छा। हाँ, यादव है। अच्छा, इनके घर पटीदार पड़ोसी हैं क्या? नहीं, हाँ। इनके घर से और नदी तीरे हैं। जैसे कि घर परिवार के लोगों के द्वारा ये बताया गया कि जिनका नाम अभी मुकदमे में शामिल किया गया है, नामित किया गया है, उनसे वो जो है पुलिस को भी धमकी दिया करता था कि पुलिस हमारी कुछ नहीं कर पाएगी। घर परिवार के लोगों को भी वो धमकी दिया करता था कि कुछ नहीं कर पाएंगे जो है। और यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस तरीके की जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सर, हाँ, घटना होने के बाद आया था मैं करीब 10:30 बजे। जी। तो आपने बॉडी देखी थी उनकी? बॉडी देखा था। किस तरह का घाव था? घाव बहुत गहरा घाव था और कई शाट लगे हुए थे उस पर। सिंगल शाट का घाव नहीं था वो। जी। तो जैसे कि लोग कह रहे हैं कि वहाँ जिस समय आसपास के लोग बता रहे थे कि बचाओ बचाओ चिल्लाने का जो है आवाज़ भी सुनाई दिया था। तो उसमें कितने लोग रहे होंगे उनके साथ घटना? क्योंकि ये तरीके से वो जो जिस तरीके से उनको मारा गया है, मुझे लगता है कि 4 लोग या 5 लोग से कम नहीं होंगे, क्योंकि वो 1 या 2 के बस की बात नहीं थी। और उनकी कद काठी को भी देखते हुए 1-2 लोग कुछ कर नहीं सकते। 1-2 लोगों के बस की बात ही नहीं है। कब और आपको सूचना मिली? मुझे तो करीब 9 बजे के आसपास, 9:15 बजे के आसपास। तो ऐसी घटना आपने कभी इसके पहले सुनी हो? नहीं, सिविल, मैं तो फौजी आदमी हूँ, हम दोनों रोज़ ही देखते थे। खैर सिविल गांव क्षेत्र में बहुत पहले हमने एक आध घटनाएं सुना था, देखा नहीं था। जैसे कहा जाता है कि फौजी ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं, तो इस मामले में क्या होना चाहिए आपके हाँ, हिसाब से? मैं वही तो बोल रहा हूँ, ऑन द स्पॉट होना चाहिए। नहीं होगा तो ये अपराध ऐसे ही चलता रहेगा। एनकाउंटर? हाँ, और क्या। अब छोटे मोटे चीज़ों में एनकाउंटर हो जाता है, ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया हुआ है। इनको तो तुरंत होना चाहिए, ये छोड़ना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। जी। और तभी जाके सफाई होगी। आपने वो हैदराबाद वाली केस, जो रेप केस वाला सुना होगा कि सिनअप क्राइम के ऊपर ले जाके किस तरह के इनको ठोक दिया गया। अब वो इलाका साफ हो गया, इस तरह घटना नहीं हो रही है। अच्छा सर, अपने जनपद जौनपुर में एक घटना और सुनी होगी, कबरुद्दीनपुर गांव का अनुराग यादव जो खिलाड़ी था, 3-4 महीने पहले। पूरा गला काट अलग कर दिया गया था।
सुना था हमने कि घटना हुई तो उसका उत्तर जरूर घटना करने वालों के साथ होना चाहिए। बस जो भी घटना को अंजाम देता है उसके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाए, तब जाके घटनाओं पर रोक लगेगी। बहुत गलत हुआ है, जो मारा है उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए तुरंत। तो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वो सुनने में आ रहा है कि पूरा परिवार घर छोड़कर फरार है। तो भाग गए भाई, तो उनको पकड़ना है ना। ये तो एसपी चाहिए, एसपी को चाहिए कि तुरंत इनको पकड़ें, अरेस्ट करें, इन लोगों का इनकाउंटर हो। यही उनको पकड़ने के लिए रात में ही 4 एसओजी की टीमें निकल गई थी। हम लोग थे उधर, एसपी साहब ने भी बताया है और रूरल एसपी साहब ने भी बोला है, सीओ साहब लोगों ने भी बोला है। हमारे सामने ये थानों से 4 टीमें निकल गई थी। पकड़े तो जाएंगे, लेकिन कार्रवाई क्या होगी इसकी? उसके बाद बड़ी कार्रवाई होगी, छोटी उम्मीद नहीं है। ये उम्मीद नहीं है। नहीं, उम्मीद तो है, कार्रवाई होना चाहिए। उन लोगों के पुलिस प्रशासन का जो कल वो था, जो बिहेव था वो बहुत अच्छा था। कल हम लोगों के प्रति बहुत ही अच्छा था। कल हमने जो देखा वो बता रहा हूँ। सर ने कहा कि पुलिस प्रशासन का जो व्यवहार था वो देखने से ऐसा लग रहा था उग्र दिखाई दे रहे होंगे। ऐसी घटना को देख करके जब घर परिवार के लोग रोते भी लगते होते हैं तो वो भी इंसान ही है, उनका भी दिल पिघल जाता है। वो ये सोचते हैं कि जो है हम कुछ ऐसा कर दें कि नज़ीर पेश हो। लेकिन वहीं जब अनुराग यादव हत्याकांड में मामले में पुलिस वहाँ रो देती है, एसपी साहब जो है पिस्टल निकाल लेते हैं, मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। आखिरकार क्या मजबूरी वहाँ रही और यहाँ भी क्या मजबूरी है कि अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है, कोई बड़ी कार्रवाई होती है या फिर ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की तरह यहाँ भी सारे मामले में लीप अप होती हो जाता है। क्या कुछ है आगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई होती है वो सभी हम आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ अब तक। आपके साथ धन्यवाद।